नमस्कार दोस्तों। रोहित हेयर। आज हम लोग जो प्रोफेसर विजय सर को हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था एक सेट के लिए, तो ये सर का प्रोफाइल है, सर के ऑफिस से आया है। और मतलब अगर आप देखें तो सर हमेशा अखबार वगैरह में लिखते रहते हैं, सर का ये प्रोफाइल है। और सर उस टीम के पार्ट रहे हैं जो पहले बीपीएससी का प्रश्न सेट कर चुका है, तो क्वेश्चंस रिलेवेंट ही आपको लगेंगे। और हमने एक और रिक्वेस्ट किया है कि अगर संभव है तो एक और ये हम लोगों को सेट दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा एग्जाम के पहले, तो इट विल गिव अस द इनसाइट। सर के हिसाब से अगर कोई लड़का 9 क्वेश्चन को सही कर दे रहा है तो उसका सिलेक्शन तय है। सर के ऑफिस से ऐसा कम्युनिकेट किया गया है, तो आप अच्छे से अटेम्प्ट करिए। अगर 9 बना दे रहे हैं तो आप मेंस लिखेंगे, 100% फेक एश्योरेंसेज नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन इतना खूबसूरत क्वेश्चन है कि मत कहिए। और ये चीज़ हम देखिए, He killed the फणींद्रनाथ घोष for acting as a government approval in the trial of the भगत सिंह। भगत सिंह की फांसी कब होती है? 23 मार्च 1931 को। साथ में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु की फांसी हो रही है। He was himself hanged in the गया सेंट्रल जेल in 1934। देखिए, होता क्या है कि फणींद्रनाथ घोष एक रिवॉल्यूशनरी हैं और ये एक संस्था बनाते हैं बेतिया में। बेतिया कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। हिंदुस्तानी सेवा दल 1925 में बनाते हैं और ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी को कैरी कर रहा है। पर जब भगत सिंह, जो लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस होता है, बॉम्ब पटकते हैं, तो वहाँ जो ब्रिटेन की हुकूमत है फणींद्रनाथ घोष को सरकारी गवाह बना लेता है। और किसी परिस्थितिवश फणींद्रनाथ घोष सरकारी गवाह बन जाते हैं और एक मैसेज ये चला जाता है कि अगर फणींद्रनाथ घोष सरकारी गवाह नहीं बनते तो भगत सिंह की फांसी नहीं होती और गवाही टूट जाता, तो हो सकता है सरकार केस नहीं जीतती और भगत सिंह को फांसी नहीं लगता। इसका बदला लेने के लिए 2 व्यक्ति, बैकुंठ शुक्ला जो हैं, वैशाली के रहने वाले हैं बैकुंठ शुक्ला, और साथ में थे चंद्रमा सिंह। कहाँ के? वो लालगंज, वैशाली के लालगंज के रहने वाले हैं बैकुंठ शुक्ला। और इन लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग फणींद्रनाथ घोष की हत्या करेंगे। बेतिया में हिंदुस्तानी सेवा दल की स्थापना करते हैं और बेतिया के बीच चौक पर जाकर फणींद्रनाथ घोष को गोली मारते हैं। और जब फणींद्रनाथ घोष को गोली मारते हैं तो बोथ ऑफ देम गॉट अरेस्टेड। बैकुंठ शुक्ला वाज टेकन टू द गया सेंट्रल जेल एंड इन 1934 अ यंग मैन heavily chained was brought to the scaffold. With a nod of the magistrate and a clank of a sound, another son of the India becomes martyr. And he is an epitome of bravery कि हम बदला लेंगे, अगर ये आदमी धोखा नहीं देते तो भगत सिंह की फांसी नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर है बैकुंठ शुक्ला। और कहाँ इनका गांव है? लालगंज। लालगंज कहाँ पे पड़ रहा है? अभी प्रेजेंट डे वैशाली, उस समय मुजफ्फरपुर। फतेह बहादुर शाही रिवोल्ट इन बिहार वाज प्राइमरली इन विच बेल्ट? इसका करेक्ट आंसर है गोपालगंज। बेसिकली गोपालगंज और सिवान में फतेह बहादुर शाही जो हैं ये गुरिल्ला वार करते हैं। कितने साल तक लड़ते हैं? 23 साल तक लड़ते हैं अंग्रेजों से। फतेह बहादुर शाही क्यों लड़ रहे हैं? अगर आप ध्यान दें तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अनाप शनाप टैक्स लगाना स्टार्ट करती है राजाओं पर। जब पूरे देश के राजा सो रहे थे उस समय फतेह बहादुर शाही गुरिल्ला वारफेयर पे चले जाते हैं और 23 साल तक युद्ध लड़ते हैं अंग्रेजों से और ईस्ट इंडिया कंपनी से। एक स्टेटमेंट ये कहा जाता है कि अंग्रेजी ऑफिशियल्स ने ये कहा कि जितना हमें पेशवा ने परेशान नहीं किया है उससे ज़्यादा तो हमें फतेह बहादुर शाही ने परेशान कर रखा है। सो यू कैन अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड एंड द डेफ्टली हाउ ही वाज हैंडलिंग द गुरिल्ला वारफेयर। सो द करेक्ट आंसर इज, इसको थोड़ा चेंज करते हैं, गोपालगंज। ठीक है, एक सेकेंड। गोपालगंज और सारण वाला बेल्ट है यार। ये जो अपना जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चवन्नी भर का भी सवाल नहीं है, वो नींद में इसको सही कर देंगे। ठीक है, जो नए लोग हैं आई विल सजेस्ट यू टू वॉच द मॉडर्न हिस्ट्री वीडियो। भाई अभी भी समय है, एक दिन में आराम से उसको कवर कर लो, 2-3 बार रिवाइज कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। जो पुराने स्टूडेंट है वो तो नींद में मार देंगे। वोल्गा से गंगा, सोने की ढाल, घुमक्कड़ शास्त्र,
ये सारा कीर्ति किसका है? राहुल संकृत्यान का है। वैनगार्ड किसका है? एम.एन. रॉय का है, मनीन्द्रनाथ रॉय। अपना लिस्ट देख लीजिए, उसमें हमने खूब बता रखा है। भाई यार देखो, ये थर्ड आदमी ने क्वेश्चन सेट किया, और प्रोफेसर साहब ने जो सेट किया है, इनके साथ JNU, रामजस वगैरह कॉलेज के इनके पास 12 प्रोफेसर हैं, वो सभी मिलकर सब सेट किया है। और ये अपने जो वीडियो के थ्रू अगर अभी आप देखिए तो इसको आप कर सकते हैं। आप गो एंड क्रॉस चेक इट नो कि आप इसको मार सकते हैं कि नहीं, करेक्ट आंसर कर सकते हैं कि नहीं। वैनगार्ड, एम.एन. रॉय हमने लिखा रखा है, और ये तीनों बुक हमने लिखा रखा है कि राहुल संकृत्यान की है, वोल्गा से गंगा वगैरह, ठीक है। इनको सेकेंड बुद्धा भी बोलते हैं। और राहुल संकृत्यान का नाम क्या है? केदारनाथ पांडे। और राहुल संकृत्यान जो हैं, यही बाद में हुंकार के एडिटर बन जाएंगे। हुंकार के एडिटर कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनके देहांत के बाद राहुल संकृत्यान उसके एडिटर बनेंगे, ठीक है। ये सब बताया हुआ है, रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। फर्स्ट मेजर अपीयरेंस ऑफ द गांधी जी वाज एट, करेक्ट आंसर इज ओपनिंग ऑफ द BHU, फरवरी 1916। अरे यार क्या करें, फरवरी 1916 में BHU की स्थापना होगी। कौन करेंगे? महामना करेंगे। महामना टाइटल बाद में इनको कौन देगा? मदन मोहन मालवीय को बापू देते हैं। और पहला बापू आते कब है भारत? 1915 में। इसीलिए आप देखते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस जो बापू आते हैं जनवरी में, 7 से 9 जनवरी के बीच में, तो वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनता है। पहला इनका पब्लिक अपीयरेंस BHU के ओपनिंग के समय होता है फरवरी 1916 में। महामना जो है मदन मोहन मालवीय, इनके बारे में बता रखें कि 4 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। कुछ मैगजीन निकालते थे जैसे अभियुदय, ये सब बताया हुआ है पर फिर भी थोड़ा सा रिपीट कर दे रहे हैं। अभियुदय, हिंदुस्तानी, ये सब महामना का है। द लीडर, ठीक है, इतना है। महामना कितने बार? 4 बार प्रेसिडेंट रहे हैं। और महामना ही फेमस करते हैं सत्यमेव जयते को। ये लगता है पिछले वाले ही वीडियो में हमने बताया इसको। सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद का पार्ट है, मुंडक उपनिषद इटसेल्फ इज द पार्ट ऑफ अथर्ववेदा, तो महामना उसको फेमस करते हैं। हु एमंग द, मतलब ये जो वीडियो देखो यार, वीडियो देखो भाई, सब चीज मतलब चवन्नी भर का सवाल है। हु एमंग द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड विद द मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस इन 1908? प्रफुल्ल चाकी खुद को गोली मारते हैं। खुदीराम बोस को फांसी दिया जाता है। किसको इन लोग गए थे मारने? वो जज को मारने गए थे, किंग्सफोर्ड को गए थे मारने, सारा बताया हुआ है। मार के किसको आए? बेटी और पत्नी के मार के आए किसको? पिंगली। पिंगली की बेटी और गलती से कंफ्यूज कर जाते हैं, किंग्सफोर्ड निकल जाता है, ये बायस्ड जजमेंट देता है। राम प्रसाद बिस्मिल किससे एसोसिएटेड हैं? ये काकोरी कांड से एसोसिएटेड है। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह किससे हैं? ये बॉम्ब केस है जो पार्लियामेंट में बॉम्ब पटका जाता है, उससे एसोसिएटेड है। तो हु अमंग द फॉलोइंग आर नॉट एसोसिएटेड? ये दोनों एसोसिएटेड है, तो ये सुखदेव नहीं है और राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, तो करेक्ट आंसर ई हो जाएगा। ई इज द करेक्ट आंसर। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द जेंटलमैन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स? किसको कहा जाता है जेंटलमैन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स? उसी व्यक्ति को कहा जाता है जिसको आजात शत्रु भी कहा जाता है। गांधी जी, राजेंद्र बाबू इतने सज्जन आदमी थे कि इनको आजात शत्रु भी कहा जाता है। यहां से भी निकाल सकते थे यार। आजात शत्रु कौन है? जिसका कोई दुश्मन नहीं हो। गांधी जी कहते थे इनका तो कोई दुश्मन नहीं है, तो यार जो आजाद शत्रु है वही तो जेंटलमैन ऑफ द इंडियन पॉलिटिक्स कहलाएगा। इनडायरेक्ट रूप से घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर निकल जाएगा। भले ही अपने वीडियो से 100% डायरेक्ट क्वेश्चन तो कोई क्लेम नहीं कर सकता है यार, पर अगर आप इससे दिमाग लगाते कि आजाद शत्रु मतलब कोई दुश्मन नहीं है, तो यार जेंटलमैन कहीं तो दुश्मन नहीं होगा, तो ऐसे निकाल सकते थे जुगाड़ लगा के। इसमें तो सरदार पटेल से कंफ्यूज करने का मतलब ही नहीं था। अनुग्रह बाबू ठीक है, तो मेरे हिसाब से हम निकाल सकते थे इसका आंसर। देखो ये भी बताया हुआ क्वेश्चन है, आपको अगर ध्यान हो तो हमने आपको बताया था कि राजेंद्र बाबू जो हैं किसको कहते हैं कि द फादर ऑफ पाकिस्तान, याद है? ये सारा बताया हुआ है। 1909 में मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स आता है, ठीक है। मॉर्ली मिंटो क्या है? वाइसरॉय है। मॉर्ली क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। तो मिंटो जो है पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है। सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए बात करता है?
मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है, जब मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करता है, तो यहीं पे हिंदू और मुस्लिम के बारे में ये बता रहा है कि हिंदू का इंटरेस्ट अलग है, मुस्लिम का इंटरेस्ट अलग है, इसलिए वो सेपरेट इलेक्टोरेट लाता है। और इसीलिए मिंटो को राजेंद्र बाबू बोलते हैं फादर ऑफ पाकिस्तान। सब बताया हुआ है, नए लोग जाकर वीडियो देखिए। करेक्ट आंसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। 16वां सेशन ऑफ द बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस वाज प्रिसाइडेड बाय, जो 16वां हुआ है वो 1921 में होता है। कहाँ पर हो रहा है 16वां सेशन? हजारीबाग में हो रहा है। सरला देवी इसको प्रिसाइड करती हैं। मेयर फैक्ट है, इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब बताओ, इस पे तो हम एक वर्ड भी नहीं बोलेंगे। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बिहार? ठीक है, आर मुधोलकर। वीडियो में सब बताया हुआ है कि कौन जनरल सेक्रेटरी रहते हैं, कौन स्वागता कमेटी का अध्यक्ष रहता है, कौन क्या रहता है, सारा बताया हुआ है। ठीक है, कब होता है? 1912 में होता है। और 1912 में कहाँ हो रहा है? बांकीपुर पटना में हो रहा है। 10 साल बाद दूसरा सेशन हो रहा है बिहार में। कहाँ पर? गया में। गया के किस गांव? तेनई में। कौन अध्यक्षता करेंगे? चित्तरंजन दास करेंगे। तो आर मुधोलकर इसकी अध्यक्षता करेंगे। विच वॉज कॉल्ड एज द हिमालयन ब्लंडर बाय द गांधी जी? गांधी जी एंटी रॉलेट एक्ट के समय आप देखेंगे कि जब एंटी रॉलेट एक्ट होता है, कौन सा कलम नहीं है, जब एंटी रॉलेट एक्ट होता है तो क्या होता है? जालियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। जब जालियांवाला बाग मैसेकर होता है तो बहुत लोग को जान चला जाता है। क्यों होता है जालियांवाला बाग मैसेकर? एंटी रॉलेट एक्ट के खिलाफ, और 2 लोग अरेस्ट हो जाते हैं। एक किचलू अरेस्ट होते हैं, और ठीक है, एक डॉक्टर किचलू अरेस्ट होते हैं, और एक और हैं यार, वो अरेस्ट होते हैं। तो 2 आदमी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और उनका नाम देखो दिमाग से निकल रहा है, 2 आदमी अरेस्ट होते हैं। तो जालियांवाला बाग मैसेकर में क्या होता है कि 379 आदमी के आसपास जो लोग रहते हैं उनकी जनरल डायर फायरिंग करा देता है। और जब जनरल डायर फायरिंग कराता है तो उन लोगों की हत्या हो जाती है। और गांधी जी ये कहते हैं कि, अच्छा उनका नाम है सत्यपाल, नाम डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। तो गांधी जी ये कहते हैं कि हमारे लोग भी अभी नॉन वायलेंट मेथड के लिए तैयार नहीं हैं। और गांधी जी यही पे कहते हैं कि ये जो है हमारे लिए हिमालयन ब्लंडर हो गया, इतने लोगों की जान चली गई। तो गांधी जी कॉल्ड द एंटी रॉलेट एक्ट विच कल्मिनेटेड इनटू द जालियांवाला बाग मैसेकर एज ए हिमालयन ब्लंडर। ठीक है, क्योंकि ये कहते हैं कि भाई अभी हमारे लोग जो हैं नॉन वायलेंट मेथड के लिए तैयार नहीं है। ली कमीशन इज रिलेटेड टू पब्लिक सर्विस कमीशन। आप अगर देखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं? मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। और इसी मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा कहीं, अगस्त डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। अगस्त रिवॉल्यूशन, इसको अगस्त क्रांति किसको बोलते हैं? अगस्त क्रांति जो है, अगस्त रिवॉल्यूशन क्विट इंडिया मूवमेंट को बोलते हैं। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को बोलते हैं। ये अगस्त डिक्लेरेशन अगर पूछे तो मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहता है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, इसका स्थापना होना चाहिए और पब्लिक सर्विस कमीशन में नियुक्ति स्टार्ट होना चाहिए। नहीं होता है, इसके लिए ली कमीशन बनता है और 1924 में ली कमीशन बनता है और पब्लिक सर्विस कमीशन की फिर से वकालत करता है, पुरजोर कोशिश करता है कि फिर से होना चाहिए। 54 भर का सवाल है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? हमको लगता है सर ने इसलिए फ्रेम किया है क्योंकि पिछली बार पूछा था कि जब इंडिया स्वतंत्र हुआ था तो अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था, तो हमको लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने क्वेश्चन सेट किया है। इसका करेक्ट आंसर है क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली पंडित नेहरू का परम मित्र है। और यहाँ पर याद रखिए सैमुअल होर की बात आ गई, तो सैमुअल होर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। कहाँ किस समय है? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या है? देखिए भारत में कौन रूल कर रहा है? वाइसराय रूल कर रहा है, और वाइसराय के साथ वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल रूल कर रहा है। पर जो ब्रिटेन में हुकूमत बैठी हुई है उसके लिए तो बहुत सारे गुलाम देश हैं, 500 गुलाम देश हैं मानते हैं। तो एक अपने कैबिनेट मंत्री को वो इंचार्ज बना देगा भारत का, और जो कैबिनेट मंत्री भारत का इंचार्ज था उस समय ब्रिटेन की हुकूमत की सरकार में, उसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सैमुअल होर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब होता है?
सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में होता है। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज द आउटकम ऑफ गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट की मध्यस्थता कौन करता है? टी.आर. जयकर और टी.बी. सप्रू करते हैं। जयकर और सप्रू करते हैं। दूसरी बात, इसी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में चर्चिल जो है गांधी जी को कह दिया था नेकेड सेडिशियस फकीर। गांधी जी दबने वाले नहीं थे, वहां भी गए थे तो उन लोग पे चढ़े रहे, तो इसी पे गुस्सा के चर्चिल कहता है कि ही इज अ नेकेड सेडिशियस फकीर। ठीक है। वेलिंगटन क्या है? जब सेकेंड राउंड, वेलिंगटन का कार्यकाल कब से कब है? 1931 से 36 तक वेलिंगटन है। तो जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है तो भारत में वाइसराय कौन है? वेलिंगटन है। 36 से 42 में कौन है? महत्वपूर्ण है, पूछता है। 1936 से 42 में कौन है? लिनलिथगो है। तो 36 से 42 में हो गया तो पूछ ले, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय वाइसराय कौन है भारत का? लिनलिथगो है। दोनों महत्वपूर्ण है, पूछता है। हु ऑर्डर्ड द जालियांवाला बाग मैसेकर? मेरे देखिए इस चीज़ का मतलब दिल है, मतलब इसको जितना इन्फिनिटी मारिए सर का उतना कम है। कलेजा वाला क्वेश्चन, एकदम आपको प्यार हो जाएगा इस क्वेश्चन से। 99% लोग मारेगा रेगिनाल्ड डायर। इसका करेक्ट आंसर है माइकल ओडायर। लगता है इसीलिए उन्होंने बनाया है। रेगिनाल्ड डायर तो फील्ड में था यार। रेगिनाल्ड डायर मतलब क्या हो गया? अगर कहीं दंगा होता है, जब मानते कि ये दंगा हो गया तो ड्यूटी यहाँ पे दरोगा बाबू का लगा हुआ है, एसएचओ साहब का ड्यूटी यहाँ पे लगा हुआ है। एसओचओ साहब यहाँ पर लाठीचार्ज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। इनकी औकात नहीं है कि लाठीचार्ज कर दे। ये पहले किसको कप्तान को पूछेंगे, कप्तान साहब लाठीचार्ज करे क्या? कैप्टन कौन है? एसपी कहेगा तब लाठीचार्ज करेंगे। ये उस चीज को, उस ऑर्डर को केवल इंप्लीमेंट कर सकते हैं दरोगा बाबू, बट ऑर्डर विल कम फ्रॉम समवन एल्स। तो जब जालियांवाला बाग मैसेकर होता है तो रेगिनाल्ड डायर फील्ड पर है, ये गोली चलवाता है, पर परमिशन कौन देता है? उस समय पंजाब का गवर्नर परमिशन देता है। गवर्नर कौन है? माइकल ओडायर है। और इसी जालियांवाला बाग मैसेकर के समय उधम सिंह जो थे, जो बाद में गदर पार्टी के मेंबर बनते हैं, उधम सिंह, सरदार उधम सिंह पानी चला रहे होते हैं और अपने नज़र के सामने लोगों का कत्लेआम देखते हैं और वो दृश्य उनके दिमाग में बैठ जाता है और 1940 के कैक्सटन हॉल में जाकर माइकल ओडायर को गोली मारते हैं। बोलते हैं कि तुमने परमिशन दिया, रेगिनाल्ड डायर हमारे लिए उतना दोषी नहीं है, वो तो बस इंप्लीमेंट किया, तुमने परमिशन दिया। और जाकर कैक्सटन हॉल में इसको गोली मारते हैं उधम सिंह। सो द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। बहुत लोग इसमें मारा होगा आगरा, फालतू का डिस्कशन मत करिएगा कमेंट बॉक्स में। करेक्ट आंसर बॉम्बे है, गूगल कर लीजिएगा। फर्स्ट लोकल सत्याग्रह ऑफ गांधी जी वाज इन, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए फुल टॉस गेंद है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी पहली बार लोकल सत्याग्रह करते हैं 1917। ये सब लिखाए हुए हैं। 1918 में कहाँ? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। फिर 1918 में कहाँ? खेड़ा सत्याग्रह यहाँ पर। और यही चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सिविल डिसोबीडियंस है, नागरिक अवज्ञा है, क्योंकि मोतिहारी का कलेक्टर इनको बोलेगा कि आप नहीं कर सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं, उसको अवज्ञा कर देंगे। 1918 में गांधी जी क्या करेंगे? गांधी जी दूसरा टूल का प्रयोग करेंगे, हंगर स्ट्राइक का। और गांधी जी पहली बार लोकल सत्याग्रह का खेड़ा सत्याग्रह में असहयोग कर देंगे, नन कॉपरेशन। ठीक है, तो नन कॉपरेशन गांधी जी कब कर देंगे? वहां पे कर देंगे। ये हंगर स्ट्राइक है, इसको आप देख लीजिए, ये सब बताया हुआ है भाई। द वनली सेशन बेलगाम वाला सेशन है। देखिए वीडियो को थोड़ा छोटा रखना है तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। 1924 में बिहार विद्यापीठ, चवन्नी भर का सवाल है, सारे लोग आपके लिए फुल टॉस क्वेश्चन है। अब देखिए थर्ड आदमी क्वेश्चन सेट किया है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं, सारा बताया हुआ कि बिहार विद्यापीठ के जेपी कैसे स्टूडेंट रहते हैं, अबुल कलाम कौन उसके चांसलर रहते हैं, कैसे मजहरुल हक चांसलर रहते हैं, फिर कैसे राजेंद्र बाबू उसके प्रिंसिपल बनते हैं, सारा चीज़ बताया हुआ है। कैसे खैरूम मियाँ से ज़मीन लिया जाता है, सारा चीज़ बताया हुआ है। नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय हो रहा है दोस्त। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ द लॉन्चिंग नन कॉपरेशन मूवमेंट? एनसीएम के बारे में बताएं कि 1920 के आसपास चल रहा है। ये बताओ यार, हैंगिंग ऑफ भगत सिंह 500 बार रट के आपको बोल रहे हैं,
कि 23 मार्च 1931 को हो रहा है। तो ये कैसे नन कॉपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड? नन कॉपरेशन मूवमेंट तो पहले ही खत्म हो गया है, चौरी चौरा कांड हो जाएगा 1922 में और चौरी चौरा कांड के बाद खत्म हो गया। ठीक है, बरदौली में उसको बुलाएंगे स्पेशल सेशन को और गांधी जी नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लेंगे। तो सीधा नहीं हो, निकल गया हैंगिंग ऑफ भगत सिंह। इसका करेक्ट आंसर है पंजाब इनजस्टिस। किससे रिलेटेड है? जालियांवाला बाग मैसेकर को पंजाब इनजस्टिस बोलते हैं। खिलाफत रॉन्ग क्या हो रहा है उस समय? आप देखिए 20 के समय क्या चल रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा है 1914 से 18 के बीच में। तो यहीं पर ट्रीटी ऑफ सेवियर्स होता है। ट्रीटी ऑफ सेवियर्स में जो इनका खलीफा है, जो तुर्की का जो सुल्तान है, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल उस समय वाला जो एरिया था, तो जो तुर्की का सुल्तान है उसको तुर्की पर भी कब्जा कर लेता है ब्रिटेन और ट्रीटी ऑफ सेवियर्स करता है। तो उसी के लिए खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है कि उसको इन लोग समझते हैं कि मेरे इस्लाम का खलीफा वही है और उस पर अटैक मतलब इस्लाम इन डेंजर हो गया। तो ये भी एक कारण होता है। खिलाफत और नन कॉपरेशन मूवमेंट साथ में चलता है। स्वराज तो हमेशा से ही डिमांड रहा है, तो ये भी डिमांड रहा है, ये भी डिमांड रहा है। खिलाफत और नन कॉपरेशन साथ चलता है और स्वराज तो हमेशा से डिमांड रहा है। हैंगिंग ऑफ भगत सिंह उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, मतलब ये सब यार जनरल बुक्स में ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा और फालतू आप गार्बेज एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे वहाँ भी नहीं मिलेगा। तो यार ये सब वो लोग हैं जो क्वेश्चन सेट पहले कर चुके हैं, है ना। चरखा एंड खादी फॉर द फर्स्ट टाइम, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, पर दिमाग लगाओ इसमें यार। अब दिमाग इसमें आप ये लगाओ कि नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय क्या हो रहा है। नन कॉपरेशन मूवमेंट के समय आप देख रहे हैं कि नए नए स्कूल्स बन रहे हैं, नए नए कॉलेज बन रहे हैं। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया बनेगा, राष्ट्रीय विद्यापीठ गांधी जी अहमदाबाद में बनाएंगे, बिहार विद्यापीठ गांधी जी बना रहे हैं पटना में। तो कहने का मतलब है कि आप स्कूल को क्या कर रहे हैं? बॉयकॉट कर रहे हैं, कोर्ट को बॉयकॉट कर रहे हैं, कॉलेज को बॉयकॉट कर रहे हैं। और इसी दरमियान जो भी दुकान ब्रिटानिया हुकूमत की जो मतलब फॉरेन गुड्स को रखते थे, उनके सामान को लूट लिया जाता था। जब उनके सामान को लूट लोगे तो फिर क्या हुआ? आपको अपना सामान बनाना होगा, कपड़ा बनाना होगा। तो चरखा और खादी एकदम अचानक से, जिस तरह से आप देखते होंगे अन्ना आंदोलन में टोपी निकल के आया, अचानक से सब टोपी पहन के मैं भी अन्ना चल रहा है। तो उसी तरह से चरखा और खादी जो है नन कॉपरेशन मूवमेंट का एकदम सिग्नेचर बन गया। एंड दिस चरखा एंड खादी उसी के बाद से पीक पकड़ता है एंड इट बिकेम द सिंबल ऑफ आवर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। करेक्ट आंसर इज नन कॉपरेशन मूवमेंट। सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द गया वाज प्रेसाइडेड बाय चवन्नी भर का सवाल है चित्तरंजन दास। जवाहर रजवार, इतवा रजवार, कारू रजवार आर एसोसिएटेड विद द 1857 रिपोर्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एक और यहाँ पर बता देते हैं। आपको हम बताए थे कि 1857 के समय पैरेलल गवर्नमेंट बनना स्टार्ट होता है। देखिए पैरेलल गवर्नमेंट मुख्य रूप से कब बनता है? क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बनता है। क्विट इंडिया मूवमेंट में चित्तू पांडे बनाएंगे, सेवा दल बनेगा। सतारा में सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ बनता है? सतारा में। सतारा में सेवा दल बनेगा। कौन बनाएंगे? नाना पाटिल। संगठन का क्या नाम रहेगा? प्रांतीय सरकार। ठीक है, लॉन्गेस्ट। बलिया में कौन बनाएंगे? चित्तू पांडे। ठीक है, चित्तू पांडे सबसे लॉन्गेस्ट पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनेगा सतारा में। और फिर इसी के आउटकम में फिर तूफान दल बनता है 1943 में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, पर देखिए 1857 की रिवोल्ट में कहने का मतलब है कि जो पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है, इसका पहला कंसेप्ट जो है 1857 की क्रांति से लिया जाता है, बिहार की मिट्टी से लिया जाता है। क्योंकि बिहार में पहला पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बनता है जगदीशपुर में। और कौन उसके पीएम बनते हैं? हरकिशन सिंह। ये सारा बताया हुआ है यार, नए लोग जो हैं देख लीजिए भाई वीडियो। उसी समय राजगीर में एक हुए हैदर अली। हैदर अली ने इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। 57 के क्रांति इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। राजगीर में हैदर अली पैरेलल सेल्फ गवर्नमेंट बना के इंडिपेंडेंस घोषित कर दिए। जो भी बनाए कमेंट बॉक्स में जरूर नंबर बताइएगा, हम लोगों को ट्रैक करने में सहूलियत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हाजिर रहेंगे।